आज का लेसन शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है। क्या आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं या फिर आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर अपना एक अच्छा कैरियर बनाना है और अच्छा खासा पैसा कमाना है, अगर मैं अच्छा खासा पैसा कमाने की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपये कमाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ लाखों रुपये कमाने की। तो अगर आपको महीने की लाखों रुपए की अर्निंग करनी है, अगर आपको महीने की लाखों रुपए की कमाई करनी है, तो उसके लिए आपको एक स्किल्स को मास्टर करना पड़ेगा और उस स्किल्स का नाम है इनोवेशन। अगर आपने इस स्किल्स को मास्टर नहीं किया तो आप इस इंडस्ट्री में कुछ खास नहीं कर पाओगे और आपके लिए लाखों रुपए कमाना तो बहुत दूर की बात है। आप इस इंडस्ट्री से 5 से 10 हज़ार रुपये कमाना भी आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। अगर एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कामयाब होना है तो इन्विटेशन आपको आना ही चाहिए। बाकी आप हर चीज के ऊपर अपने मैनेजर के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं, पर इन्विटेशन आपको आना ही चाहिए। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो इन्विटेशन आपको आना चाहिए। बाकी आप अपनी हर एक चीज के ऊपर अपने मैनेजर के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं, पर इन्विटेशन तो आपको ही करना पड़ेगा। मैं आपको मजे की बात बताऊं, इनविटेशन तो आप बचपन से लेकर आज तक करते आ रहे हैं। लोगों को शादी के लिए इनवाइट करते हैं, घर में बर्थडे पार्टी होती है, कोई भी फंक्शन होता है, तो हम इन सारी चीजों के लिए हम अपने आसपास खास और जान पहचान के लोगों को इनवाइट करते, तो हमें पहले से इनविटेशन आता है। पर जब हम एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आते हैं तो हमारे शब्द चेंज हो जाते हैं और हम थोड़े से प्रोफेशनल बन जाते हैं। वहीं पे हमारा सारा का सारा काम खराब हो जाता है। 4 से 5 कैटेगरी के लोग हैं जो हमारे साथ काम करते हैं और हमारे साथ बिजनेस में आते हैं। हम इन 4 से 5 कैटेगरी के लोगों को स्क्रिप्ट के हिसाब से इनवाइट नहीं कर सकते। हमें सामने वाले इंसान को उनके हिसाब से इनवाइट करना है। और जब हम सामने वाले इंसान से बात करेंगे तो हमें उनकी प्रॉब्लम के ऊपर बात करनी है। अगर आपने सामने वाले इंसान को ये फील करवा दिया कि जो आपको चाहिए वो मैं आपको दिला सकता हूं, तो वो आपकी बात सुनेगा और आपकी बात को समझेगा। आपको क्या लगता है कि अगर आप सामने वाले इंसान की प्रॉब्लम का सल्यूशन उसे दे रहे हैं तो क्या वो आपकी बात सुनेगा या आपको इग्नोर करेगा? और अगर वो आपकी बात सुन रहे हैं तो आपको क्या लगता है क्या वो आपके सीनियर के जो लाइव वेबिनार्स होता है उस सेशंस में आएगा या नहीं आएगा? आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। जो 4 कैटेगरी के लोग हैं उसमें से जो पहली कैटेगरी है वो है स्टूडेंट्स। हमें यहाँ पे चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हमें स्टूडेंट्स को उनके हिसाब से इनवाइट करना पड़ेगा। जो हमारी दूसरी कैटेगरी है वो है हाउसवाइफ। हाउसवाइफ को हमें हाउसवाइफ के हिसाब से इनवाइट करना पड़ेगा। हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि एक हाउसवाइफ क्या चाहती है, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से हमें उन्हें अपने लाइव सेशन के लिए इनवाइट करना है। देखो, हम एक स्टूडेंट्स और एक हाउसवाइफ को दोनों को स्क्रिप्ट के हिसाब से इनवाइट नहीं कर पाएंगे। अगर वहाँ पे हम एक हाउसवाइफ को एक स्टूडेंट्स के हिसाब से इनवाइट करेंगे तो वहाँ पे हमारी चीज़ें खराब होना शुरू हो जाए। जो तीसरी कैटेगरी है वो है प्रोफेशनल। अगर जो लोग कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर एक इंसान महीने की 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहा है तो उसकी ऐसी कौन सा उसका पेन पॉइंट है या ऐसी कौन सी चीज़ है जो जिस चीज़ की उसे कमी हो रही है और वो क्या करना चाहता है, जो पैसा कमाना चाहता है वो क्यों कमाना चाहता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्यों कर रहा है। तो हमें पहले सामने वाले की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमें जो है उन्हें अपने लाइव सेशन के लिए इनवाइट करना। और जो लोग कुछ नहीं करते हैं उनकी नीड आइडेंटिफाई कैसे करनी है, उनको कैसे ट्रस्ट दिलाना है ताकि वो हमारे लाइव सेशन में आए। हमें सामने वाले पर्सन की नीड इस तरीके से आइडेंटिफाई करनी है कि हमें सामने वाले पर्सन को बार बार कॉल या मैसेज करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि सामने वाला इंसान हमें बार बार कॉल या मैसेज करे कि यार आप बता रहे थे कि आप मेरी हेल्प करेंगे या आप कुछ ऐसा बता रहे थे जहां से आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हमें अपने कस्टमर की इस तरीके से नीड आइडेंटिफाई करनी है कि हमें अपने कस्टमर के पीछे ना जाना पड़े, बल्कि हमारा कस्टमर हमारे पीछे आए। अगर इस सीरीज के अंदर जो यूनिक चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल रही है, अगर आपको मज़ा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट लेसन में, जिसके अंदर हम डीप एंड डिटेल्स में बात करेंगे कि कैसे किस तरीके से हमें ऐसे कौन कौन से सवाल है जो हम अपने कस्टमर से पूछे जहाँ से हमें सामने वाले पर्सन की नीड को आइडेंटिफाई करना है। मैं खुद का ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब मैंने
अपने कस्टमर के साथ, अपने लोगों के साथ बात करी ना, तो वो लोग इतने इमोशनल हो गए कि उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो हमें अपने कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना और उनकी प्रॉब्लम को समझ करके उनको सॉल्यूशन देना है।